थाना प्रभारी भी नपे हैं, सब लोग नपे हैं सब पर। लेकिन यह नपना सिर्फ आपको पनिशमेंट दे देने से नहीं होगा। इस पर कैसे ये घटना हुई, किसने आदेश दिया, किसने उस पर साइन किया। न्यायमूर्ति उनके नेतृत्व में यह टीम जा रही है और टीम ने मुआयना भी किया, समझा भी है। अब उसके बाद से ही देखिए प्रशासन एकदम जो है तो औल बौल है। औल बौल कहने का मतलब घबराहट में है, उकलाहट में है, बौखलाई हुई है कि क्या कुछ हो। बताने के लिए, बोलने के लिए तो ठीक है, सब लोग कह रहा है सरकारी मर्डर, वर्दी की आड़ में हत्या कर दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, तरह तरह की बात। फॉरेंसिक जांच हो या जो लैब टेस्ट हो, उसमें यह बात निकल करके आए कि भरत भूषण तिवारी को जो गोली फायर किया गया, जो पुलिस की ओर से मारा गया, 5 गोली, 3 गोली, 2 गोली, जो भी मारा गया, वह किसने रेंज से मारा गया। नागमणि जो नए नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो वह क्या करें भरत भूषण तिवारी के बारे में तो इस तरीके से बात करें कि हमको बोलने में भी असहज फील हो रहा है। किस तरीके से गुंडा अपराधी ये वो जो कार्रवाई जगदीशपुर में हुई, वहां पर एसडीएम क्या वहां कर रहे थे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। सर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामला सूबे की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। लगातार सभी नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो है देखा जा रहा है एनडीए और महागठबंधन के भीतर जो है दोनों के तरफ जो है विरोधाभास निकलकर सामने आ रहा है। दोनों का अलग अलग राजनीतिक स्टैंड है। कैसे सर, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, दोनों का राजनीतिक अलग अलग स्टैंड की बात नहीं है। एनडीए और महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है, दोनों में थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एनडीए के अंदर आप देख और समझ पा रहे हैं कि जीतन राम मांझी का बयान क्या है। आप यह भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, जनता दल यूनाइटेड की ओर से क्या कहा जा रहा है, और आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है उसका क्या है वह अप स्टैंड, वह भी क्लियर है जी। अब आप आइए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, वहां पर देखिए आरजेडी क्या कर रही है, आरजेडी का क्या स्टैंड है वह देखिए भरत तिवारी प्रकरण में, और कांग्रेस क्या कर रही है यह भी दिखाई पड़ रहा है। सीपीआईएमएल क्या कर, सीपीआईएमएल के सांसद हैं वहां से, लोकल आरा भोजपुर उन्हीं का क्षेत्र पड़ता है, वो क्या बोल रहे हैं। तो ये इतनी बात हम लोग अब जितनी बात आप इसको डिकोड करिएगा, जितने अंदर तक जाइएगा, बहुत पेच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत पेच कहने का मतलब भरत तिवारी को आप जिस तरीके से नवाजिए, जो बोलिए कि वो इनकाउंटर कर दिया गया, वह हथियार डाल दिया था, लेकिन आप सब चीज को धीरे धीरे जो ही परत दर परत खुलेगा। और देखिए, एक बात तो मानने की बात है कि सम्राट की सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी न्यायिक जांच का आयोग का गठन कर दिया है, तो यह एक त्वरित कार्रवाई की है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन हाँ, अगर यही सीआईडी अनुसंधान होता, सीबीआई को जाता, तो आपने देखा कि सीबीआई जो नीट मामले में क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके पहले मुजफ्फरपुर का नवरूणा मामला भी सीबीआई, तो वो सीबीआई तो लिपापोती हो जाता। लेकिन निश्चित रूप से सीबीआई पे सर अब कोई भरोसा भी नहीं करना चाहता है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय एजेंसी है, जांच एजेंसी है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं डिले की बात है। और यहाँ पर जो न्यायिक आयोग होगा, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति उनके नेतृत्व में यह टीम जा रही है और टीम ने मुआयना भी किया, समझा भी है। अब उसके बाद से ही देखिए प्रशासन एकदम जो है तो औल बौल है। औल बौल कहने का मतलब घबराहट में है, उकलाहट में है, बौखलाई हुई है कि क्या कुछ होगा, आपको न्यायिक जांच की प्रक्रिया। लेकिन एक बात, इसको धीरे धीरे हम लोग जब समझेंगे कि देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस यहां पर देखिए महागठबंधन में आगे बढ़ी हुई भरत तिवारी के मसले को लेकर के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी वहां गए, बिलोटी गांव जो भोजपुर, हाँ राजेश राम बिलोटी गांव गए, वह गए। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं। आपको देखिए, उत्तर प्रदेश से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो सो चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वह गए वहां पर। वह जाकर के भरत तिवारी के परिवार से, परिजन से या अन्य लोगों से मिले और वहां पर रहे। और देखिए, उन्होंने स्पष्टता के साथ अजय राय ने कहा कि वर्दी की आड़ में हत्या है। राजेश राम भी गए, उन्होंने भी संवेदना प्रकट की रखा। तो देखिए, अब देखिए आरजेडी की बात हम कहें, जे हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की, तो अब देखिए आरजेडी की ओर से देखिए क्या तेजस्वी यादव ने सिर्फ एक पोस्ट कर दिया
ट्वीट कर दिया, एक्स पर लिख दिया कि कॉन्फ्रेंस कर दिया। हाँ, लेकिन भरत तिवारी के मामले में अभी तक कोई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कोई बड़े नेता, हालांकि बगल में सुधाकर सिंह हैं बक्सर के सांसद, वह भी नहीं गए। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन सर वो गए नहीं। बिल्कुल। अब देखिए मनोज झा इतने बड़े वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम चीज है, वह भी नहीं गए। खैर चलिए, वो भी नहीं। भाई वीरेंद्र, वह भी प्रखर प्रवक्ता माने जाते हैं, वह भी नहीं गए। देखिए और ये सरकारी मर्डर, ये बताने के लिए, बोलने के लिए तो ठीक है, सब लोग कह रहा है सरकारी मर्डर, वर्दी की आड़ में हत्या कर दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, तरह तरह की बात कही जा रही है। लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर कम से कम आप मत कुछ करिए, कम से कम पीड़ित परिवार के साथ खड़ा तो रहिए मजबूती से। बिल्कुल। और आप कुछ मत दीजिए, न राशि दीजिए, न पैसा दीजिए, न आना आ जा, लेकिन वहां पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहिए। इतने ही आत्मबल की जरूरत है पीड़ित परिवार को, भरत तिवारी के परिवार को, परिजन को, माता को, इतनी ही जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अब सुदामा प्रसाद जो CPI-ML के जो वहां से सांसद हैं भोजपुर से, वह क्या कुछ, उनका भी कोई वहां पर आदमी नहीं जा रहा है। अभी देखिए दुख की घड़ी में अभी जो है वहां पर भरत भूषण तिवारी के परिवार के साथ में, भरत तिवारी के परिवार के साथ में लोगों की मौजूदगी, और स्थानीय सांसद विधायक को तो रहना चाहिए। और देखिए यह जो विधानसभा क्षेत्र है, यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक है इस बार वहां से। और सर जब महापंचायत में स्वराज पोस्ट की टीम वहां पर गई थी, तो वहां महापंचायत में माइक पर बोल भी रहे थे कि यहाँ का विधायक और सांसद अभी तक नहीं आया। मतलब कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो लोग बच रहे हैं इस चीज से। देखिए निश्चित रूप से अब दोनों, भारतीय जनता पार्टी एक NDA फोल्ड में वहां के MLA हैं। अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो सांसद हैं सुदामा प्रसाद, वह महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के फोल्ड में हैं, जो सांसद हैं। लेकिन उससे हम नहीं, आप इसको सिर्फ कनेक्ट करिए कि देखिए क्या कुछ हो रहा है वहां। ये लोगों को क्यों नहीं गए? और ये जो भरत भूषण तिवारी है, किसकी लड़ाई लड़ रहा था? ये अपनी लड़ाई नहीं, अपने जमीन को बचाने की नहीं, अपने, यह लड़ाई लड़ रहा था माझी समाज की लड़ाई। जो लोग विस्थापित थे, जो लोग गंगा के पेट में चला गया था। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इस बात को कोई नहीं पकड़ रहा है, यह जो बिलोटी गांव है, यह उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा बॉर्डरिंग जिला माने जगह है ये। यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आप वहां के बोलचाल, भाषा, रहन सहन भी देखिएगा तो उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ जाता है। तो ये यहाँ पर बिलोटी गांव के लोग जो डिस्ट्रेस, आपको जो बाढ़ पीड़ित थे, उनको बसाने के लिए भरत भूषण तिवारी फाइट कर रहा था। और आपने देखा भी कि वह बिजली, सड़क, जो मिट्टी भराया गया, तो बरसात के पहले वह चाह रहा था कि वहां पर कुछ भरा जाए, सो दैट की, तो लेकिन अब NDA की तरफ आइए, NDA से क्या हो रहा है, हम तो महागठबंधन की बात बता दिए। NDA की तरफ देखिए, NDA की तरफ देखिए, जीतन राम मांझी क्या बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी क्या जो बयान है, वह पुलिस की कार्रवाई को माने बचाव सपोर्ट करते नजर आ रहा है, सपोर्ट पक्ष में है कि नहीं, वो कह रहे हैं जैसा किया था, पिस्टल निकाला, जो भी है वो उनका। हाँ, लेकिन उनके पुत्र जो सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह तो देखिए वही होना चाहिए। जीतन राम मांझी भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनके पुत्र जो जीतन राम मांझी हैं, सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। वह क्या बोल रहे हैं? वह बोल रहे हैं कि अभी तो जांच शुरू है, न्यायिक जांच होगी, उसका इंतजार करिए। तो कुछ थोड़ा सा वो बैलेंस होकर के बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए चिराग पासवान ने स्पष्टता से कहा था इस मामले में कि नहीं, ये जो है सो इस तरीके से ये घटना हुई है, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ी हुई है, ये बात। और उनकी चिराग पासवान जो NDA फोल्ड में ही हैं, उनकी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी वहां जाकर के मिला था। वो भरत भूषण तिवारी के साथ मजबूती से खड़ा था। हुलास पांडे गए। हाँ, हुलास पांडे जो उधर के रहने वाले भी हैं। लेकिन देखिए वो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए यही थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब देखिए नागमणि जो नए भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वह क्या करें भरत भूषण तिवारी के बारे में, तो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमको बोलने में भी असहज फील हो रहा है। किस तरीके से गुंडा, अपराधी, ये वो, 2 पिस्टल रखता था। हाँ, एक पिस्टल तो जो है सो फेंक दिया, दूसरा पिस्टल उसके पास में था, तब जो है सो इनका, तो तरह तरह की ये देखिए ये बेतुकी बात है। इस तरीके से बात नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखिए JDU से जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी कैबिनेट में, भगवान सिंह कुशवाहा,
उनका देखिए बहुत ही बैलेंस, वह नागमणि को ही, जो नागमणि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको ही करें संयम बरतिए, न्यायिक जांच हो रही है, इंतजार करिए, अभी कुछ मत करिए। समाज को तो विकृति, देखिए विकृति समाज को नहीं फैलाना है, समाज में आपको एकजुटता, समाज में पूरी मुकम्मल तौर पर अगर यदि एकजुट रहिएगा तभी रहिएगा। आपको समाज वो तोड़ फोड़ इस तरीके से बात करके, अब देखिए वहां पर, अब आइए पूर्व अभियानंद क्या कहते हैं। हम तो अब ये बता दिए कि एनडीए क्या में क्या अंतर्विरोध कैसे है एनडीए के अंदर ही, ये हम कह रहे हैं। और महागठबंधन में देखिए अंतर्विरोध है, वहां पर भी देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कई तरीके की बात हो रही है। अरे भैया, ये कोई, आप अगर यदि भरत भूषण तिवारी के पास में आप पार्टी लाइन से इतर हट करके, अब देखिए नल जल की बात कर रहा था वो भरत भूषण तिवारी की, यहाँ पर जो विस्थापित हैं उसको नल जल की जो दुर्दशा, जो दशा है, उसके लिए वह बात कर रहा था, सड़क की, वह आम आवाम की। अब देखिए वहां के लोग उसको देवता स्वरूप पूज रहे हैं, बिल्कुल, लोग उसकी मूर्ति, स्टैचू बनाने की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। वहां पर फिर पेड़ लगा रहे हैं उनके नाम का, हर जगह पोस्टर लग रहा है। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बात है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पुलिस का जो डायरी आ रहा है, पुलिस की जो बात छन करके आ रही है, उसमें कई कुछ बात है। अब देखिए हम उसमें भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अभयानंद जो पूर्व डीजीपी हैं, कड़क अफसर माने जाते हैं, उनके समय ही अपराधियों के लिए जो पकड़ा पकड़ी होता था उसमें स्पीडी ट्रायल की बात हुई थी। तो वह क्या कह रहे हैं, उन्होंने उठाया है कि जो कार्रवाई जगदीशपुर में हुई, वहां पर एसडीएम क्या वहां कर रहे थे। अच्छा, जिस समय जो इनकाउंटर की बात कही जा रही है, जो कथित इनकाउंटर है या जो भी है, अब तो न्यायिक जांच हो रही है, तो वह कह रहे हैं कि उस समय एसडीएम क्या करती, ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और जब सही में पुलिस का ऑपरेशन हो रहा था तो एसडीएम वहां पर तो जो होना चाहिए, जो मजिस्ट्रेट, अब देखिए इस पर कार्रवाई भी, आपको 5 पुलिसकर्मी, एसडीपीओ भी गए हैं, नपे हैं, थाना प्रभारी भी नपे हैं, सब लोग नपे हैं सब पर। लेकिन यह नपना सिर्फ आपको पनिशमेंट दे देने से नहीं होगा, इस पर कैसे ये घटना हुई, किसने आदेश दिया, किसने उस पर साइन किया। सिर्फ छोटे अधिकारियों को गोली इसी तरीके से नहीं, गोली एक एक गोली पुलिस के पास गिनती की होती है, वह गोली कैसे चला। और जब सबसे बड़ी बात हम जो देख और समझ पा रहे हैं, भरत भूषण तिवारी ने जिस समय इनकाउंटर की बात कही जा रही है, वो उस समय पिस्टल वह लाइव था और पिस्टल फेंका था, वो वीडियो सामने आया वो सरेंडर करने का। बिल्कुल, तो वो फेंका था। और देखिए जब 5 गोली मारने की बात आ रही है, तो ये देखिए फॉरेंसिक जांच जो होनी चाहिए, यह पुलिसिया जांच हम नहीं मानते। जो फॉरेंसिक जांच अगर यदि है तो ये देखा जाए कि वह जो 5 गोली है वह किस रेंज से चला है, किस रेंज से, इस समझने की बात है। अगर यदि इनकाउंटर अगर यदि दूर से हुआ है तो फॉरेंसिक जांच में आएगा कि इतने दूरी पर वह जो है सो गोली चली। और शॉट से अगर यदि सटा करके मारा जाएगा तो वह फॉरेंसिक जांच में भी अभी आ जाएगा कि यहां सटा करके मारा गया, फायर किया गया। तो ये बहुत अहम सवाल है कि यह जो फॉरेंसिक जांच हो या जो लैब टेस्ट हो, उसमें यह बात निकल करके आए कि भरत भूषण तिवारी को जो गोली फायर किया गया, जो पुलिस की ओर से मारा गया, 5 गोली, 3 गोली, 2 गोली, जो भी मारा गया, वह किसने रेंज से मारा गया, यह स्पष्टता के साथ आना चाहिए। और किस अधिकारी ने बात कही है, जो गोली चला तो कोई ना कोई तो, किसी का तो साइन होगा, किसी का तो अधिकारी का होगा। तो यह सब कई तरीके की बात आती है। और इतनी बात, अब देखिए इसमें यह जो वर्तमान समय में, आप सिर्फ कांग्रेस के बारे में अब हम थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जो आपको अजय राय गए थे कांग्रेस, हाँ देखिए कांग्रेस का पुराना रहा है कि वो सवर्ण समाज को अपने पाले में रखती थी और दलित और मुस्लिम, ये बात है। तो भरत भूषण तिवारी जो था, इसके पास में आपको ये किसकी लड़ाई लड़ रहा था, माझी की लड़ाई लड़ रहा था। जो विस्थापित लोग थे वह मल्लाह लोग थे, वह उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। और उन लोगों को, जो विस्थापित को वहां पर सबको सेटल डाउन करने के लिए, और इस तरीके से जीतन राम माझी की बात आना। माझी समाज की लड़ाई कौन लड़ रहा था, यही हम कहना चाह रहे हैं। तो भरत भूषण तिवारी लड़ रहा था, और इसको फिर समाज को इस तरीके से विकृति फैलाई जा रही है, तरह तरह की बात कही जा रही है, यह कहीं ठीक नहीं है। और देखिए आपको कांग्रेस वहां पर जा रही है, कांग्रेस अपने आधार वोट को
अब देखिए, अब यही सवाल उठाएगा जब कांग्रेस अपने आधार वोट को मजबूत करने में लगी है तो एनडीए क्यों उसमें पीछे बिल्कुल पड़ सर, अब रही है। सवाल ये भी सर उठ रहा है जिस तरीके से बीजेपी जदयू पीछे है। मांझी तो चलिए अपना अलग ही बयान दे रहा है, अलग ही वो राप रहे हैं, लेकिन बीजेपी जदयू पीछे है। आरजेडी भी तेजस्वी यादव एक बार बोलते हैं लेकिन वो भी जाने से जो है परहेज रखे नहीं गए। लेकिन प्रशांत किशोर पहुंचे, बिल्कुल खेसारी लाल पहुंचे, चर्चा थी, जोरों शोरों से चर्चा उठी कि पवन सिंह जाएंगे, लेकिन पवन सिंह नहीं गए। डेट भी आ गया, पत्नी गई लेकिन पवन सिंह नहीं गए। अब इस तरीके का जब कुछ दिख रहा है सर, ये क्या मैसेज जाएगा जनता तक इस तरह का जो चल रहा है एनडीए और महागठबंधन में? नहीं, यही हम कह रहे हैं कि देखिए, आप इसको जो आदमी समाज के लिए, गांव के लिए, आम आवाम के लिए काम कर रहा है और उसमें भी आप इसको अगर यदि वर्गीकृत करिएगा, समाज से जुड़िएगा कि फलना वर्ग का है तो फलना वर्ग का है तो फलना वर्ग का है, तो ये कहीं ना कहीं यह ठीक नहीं है। इससे समाज जो है सो में विकृति फैलेगी, कोई आपके लिए अगले के लिए फिर कोई काम नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और इसको समाज का, वो फलना समाज का है तो हम नहीं जाएंगे, वो फलना, भैया मेरे, वह काम किसके लिए कर रहा था? वो तो जनहित का काम कर रहा था, सबसे जुड़ा हुआ काम कर, जो एमपी एमएलए का काम होता है, जो मंत्री विधायक का काम होता है, वह कर रहा था। तो इसके लिए तो ऐसे लोगों को सैल्यूट करने की जरूरत है, न कि उसको किरकिरी करके और उसको प्रताड़ित करने की। तो इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अब देखिए, सवाल ये है कि कुछ न कुछ तो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। आपको सिर्फ इंतजार करिए कि न्यायिक जांच की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद। लेकिन तब है कि वहां बिलोटी के लोग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे नहीं, जितनी बात छन करके आ रही है, वो लोग भी हैं, वो लोग भी मुकम्मल तौर पर हैं और पुलिस और प्रशासन से लगातार सवाल कर रहे हैं। सवाल का जवाब कितने दिन में मिलेगा, क्या मिलेगा? लेकिन सम्राट की सरकार भी एक्शन में है, इस बात को मान के चलिए। वह भी इन लोगों को न्याय दिलाएगी। और सम्राट तो, मुख्यमंत्री तो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि क्या फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्या वो निकल करके आता है। फिर जो मसला होगा वो आपके सामने आएगा। तो देखिए किस तरीके से रवि उपाध्याय सर ने बताया कि कैसे बीजेपी की क्या रणनीति, यानी कि कह ले कि एनडीए की क्या रणनीति चल रही है भरत भूषण एनकाउंटर मामले में, और क्या महागठबंधन की रणनीति चल रही है। दोनों अपना क्या क्या स्टैंड जो है भरत भूषण के लिए आगे ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सर ने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। क्या कुछ होगा, जो भी होगा स्वराज पोस्ट की टीम पल पल पहुंचाते रहेगी। और ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जो है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री